एक दिन की बात है, कथा कहती है अदिति कश्यप ऋषि के पास गई है कि सुनो स्वामी, मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, कोई रास्ता करो प्रभु, कृपा करो, आप आओ। तो भगवान का भाव प्रकट हुआ और कथा कहती है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ठीक दोपहर को 12 बजे भगवान वामन इस भूधरा पर अवतार लिया। बोले वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर कमंडलू उठाया और कमंडलू उठाकर कहाँ चले गए, और वो कमंडलू लेकर कहाँ पहुँच गए, राजा बलि के द्वार पहुँच गए। और राजा बलि ने जैसे उस छोटे से ब्राह्मण के बच्चे को देखा तो उन्होंने मानसिक प्रणाम किया, हे देव आपको प्रणाम है। यज्ञ चल रहा था, बहुत ब्राह्मण थे, यज्ञ चल रहा, स्वाहा स्वाहा की आहुति चल रही थी, और पति पत्नी ने दोनों ने उस ब्राह्मण का स्वागत किया, सम्मान किया, मान दिया। और जैसे मान सम्मान किया कि बोलो तुम क्या चाहते हो, उसी समय शुक्राचार्य ने मना कर दिया, जो ये चाहे देना मत। अब इधर भी गुरु नाराज होगा, उधर गुरु नाराज होया तो उनका इंद्र से वो संपत्ति चली गई थी, अब यहाँ शुक्राचार्य नाराज होंगे तब यहां से इनकी संपत्ति जाएगी। ध्यान रखना, गुरु नाराज होता है ये खेल। अरे भाई, हाँ, गुरु नाराज होते ही समस्या खड़ी हो जाएगी। और सुखदेव जी कहते, परीक्षित बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, ब्राह्मण मांगो क्या चाहते हो। तो ब्राह्मण ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं 3 पैर भूमि चाहता हूं। कितने पैर भूमि? 3 पैर। भगवान ने भी 3 पैर भूमि मांगी है। भूमि का दान कितना बड़ा दान है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। भूमि का दान इतना बड़ा दान है, शास्त्रों में दान भरे पड़े हैं, लेकिन भूमि का जो दान है वो बहुत बड़ा दान है, क्योंकि भगवान को भी भूमि का दान ही मांगना पड़ा। वो चाहते तो साम्राज्य मांग, सब कुछ एक झटके में सब कुछ ले लेते, लेकिन भगवान ने भूमि का दान मांगा है। जीवन में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। और मैं तो बार बार मैंने कहा है कि मेरे बहन भाई, एक बार भूमि का दान जरूर कर देना। जो व्यक्ति भूमि का दान करता है उसके पूर्वजों को, उनके पितरों को और स्वयं को वो भूमि उनको वहां मिलती है। भूमि का दान का बहुत बड़ा, और शास्त्र भरे पड़े भूमि दान से। तो अगर भूमि दान नहीं किया होता पर राजा बलि ने, तो ये कथा नहीं लिखी जाती साहब। राजा बलि ने अगर भूमिदान नहीं किया होता तो ये कथा यहां नहीं लिखी जाती। कथा लिखने के पीछे उद्देश्य यही है कि भूमिदान था। हाँ, और भागवत कथा में और शिव कथा में यही लिखा है कि जो व्यक्ति भूमिदान करता है इसका ईलोक और परलोक, या परलोक शब्द भी आया है, जो चल रहा है ये लोक की और परलोक दोनों सुधर जाते। जो व्यक्ति गायों के लिए, जो मंदिर के लिए जीवन मौका मिले मंदिर के लिए दान करना। अगर कोई मंदिर के लिए भूमि मांगे तो दे देना, ये भूमि साथ नहीं जाएगी, आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई भूमि मंदिर के लिए मांगे, आश्रम के लिए मांगे, सत्संग हॉल के लिए मांगे, तो अब दे देना। जीवन में कन्यादान भी जरूर करना, भूमिदान करना, अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, गोदान करना, ये बहुत बड़ी चीज बताई गई शास्त्रों में। बहुत पहले लोग बावड़ी बनाते थे, कुआं बनाते थे, सब चीज बनाते थे। आजकल सब चीज धीरे 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 निकलती जा रही है, हर चीज अलग अलग होती जा रही है। हाँ, जो मजा खिलाने का वो खाने में थोड़ी है ना। और कथा कहती है, और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम जी में बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है। अगर एक गाय पाल नहीं सकते हो तो कम से कम गाय की रहने की जगह तो दे सकते हो। माना मैंने हमेशा कहा है कि गाय पाल नहीं सक रहे हो तो एक गाय की रहने की जगह तो दे सकते हो। जितने भी सनातनी इस समय मुझे सुन रहे हैं, भले गाय पालो, पालनी ही चाहिए, हर घर में गाय होनी चाहिए। अगर आप गाय नहीं रख पा रहे हो तो कम से गाय का दान तो, गोदान और भूमिदान तो करो। तो खाटू श्याम जी में गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, अन्न क्षेत्र बन रहा है, श्याम रसोई लंगर भंडारा बन रहा है, सत्संग हॉल बन रहा है और 5 मंदिर बन रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में 5 मंदिर बन रहे हैं।
इसके लिए आप वहाँ भूमि दान करें।